हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट्स एच आर। डायमेंशन फार्मूला जो है प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा। पहले तो आप जो है क्वांटाइजेशन थ्योरी के बारे में जानते होंगे, जिसमें E इक्वल्स टू एच न्यू नाम का एक फार्मूला होता है। E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। जब आप h का वैल्यू निकालोगे तो h इक्वल्स टू आपको मिलेगा E बाय न्यू, ठीक है। और जब इस फॉर्मूला में आप डायमेंशन बैठाओगे तो एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t टू द पावर -2, ठीक है। ये जो होता है ये होता है एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है। और अपॉन करेंगे तो ये होगा न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1 टाइम, ठीक है। देखा जाए तो ये जो है फ्लिप होके यहाँ पहुँचेगा, और फ्लिप होके जब ये यहाँ पहुँचेगा तो आपको ये दिखाई देगा कि ये बन जाएगा ml2 t टू द पावर -2, और यहाँ पे आया फ्लिप करके t, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा ml2 t टू द पावर -1। तो इसका मतलब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे दो तरह का वेलोसिटी देखने को मिलता है। बॉडी ये जो लीनियर लेंथ कवर करता है इसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, और ये जो एंगल बना के ये डिस्टेंस कवर करता है एंगल के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π/t। तो देखा जाए 2π कांस्टेंट है, डायमेंशन में कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे होगा 1/t, और t फॉर टाइम। जब हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा t टू द पावर -1। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन में ये दिखाई दे रहा है कि l और ये दोनों के पावर में 0 0 m0 l0 t टू द पावर -1। तो यहाँ t टू द पावर -1 आपको ऐसे नॉर्मली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये रहा t टू द पावर -1, ठीक है। ये रहा एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है, t टू द पावर -1। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो 6 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ये वाला t टू द पावर -1, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ द डायमेंशन m0 l0 t0। अब देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपन वॉल्यूम, और मास अपन वॉल्यूम से हमें डायमेंशन मिल सकता है। हमें ये डायमेंशन मिलना चाहिए m0 l0 t0, ठीक है। डेंसिटी का डायमेंशन ये नहीं होगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। देखिए जब भी इस तरह का चीज़ होगा तो समझना है कि हमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी का बात किया गया है, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी डायमेंशन लेस होता है जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है। जैसे मान लीजिए रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन फोर्स, रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ। तो इस तरह के जो डायमेंशन निकालेंगे तो हमें यहाँ पे ये वाला डायमेंशन मिलेगा रेशियो निकालने पे, ठीक है। तो डेंसिटी में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी को जब हम निकालते हैं तो हमारे पास ml3 t टू दी पावर 0 इस टाइप का हमें मिलता है, ठीक है, m1l3 करके। फिर जब हम स्ट्रेस निकालते हैं तो जो स्ट्रेस होता है ये होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो ये एक तरह से प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वही स्ट्रेस का डायमेंशन होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। स्ट्रेन को जब हम देखते हैं तो स्ट्रेन जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेन, एक होता है आपका शियर स्ट्रेन। तो जब हम स्ट्रेन निकाल रहे होते हैं तो स्ट्रेन जो होता है वो रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है। मतलब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे तो हमारा फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस टाइप का हमारा फार्मूला होता है। मतलब
लेंथ ऊपर भी है, लेंथ नीचे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो है स्ट्रेन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि जो स्ट्रेन है वो एक डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली होमोजीनियस। कौन सा इक्वेशन जो है डायमेंशनली होमोजीनियस नहीं है। देखिए यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड का अगर हम डायरेक्टली डायमेंशन लिखते हैं और राइट साइड से डायमेंशन निकालते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड का डायमेंशन सेम आएगा। ठीक है, तो फोर्स का जब आप डायमेंशन निकालोगे नॉर्मली तो इसका डायमेंशन इधर भी अगर हम सॉल्व करके निकालें या डायमेंशन डायरेक्ट लिख दे दोनों सेम आ जाएगा। हीट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि अगर हम एनर्जी का डायमेंशन यहाँ लिख के इसको सॉल्व करें तो हमें एनर्जी का ही डायमेंशन मिलेगा जो है mL2T⁻²। इसके अलावा अगर हम टॉर्क का डायमेंशन भी निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस से टॉर्क का जो भी डायमेंशन होता है यहाँ डायरेक्ट लिख दिया जाए और यहाँ पे फार्मूला से अगर हम निकालें तो दोनों साइड सेम मिलेगा। तो ये सारे के सारे तीनों इक्वेशन ए बी और सी जो है डायमेंशनली होमोजीनियस है। हमें ये बताना था कि कौन होमोजीनियस नहीं है, नॉट होमोजीनियस। तो फिलहाल तो सभी है, इसलिए ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, डी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे सामने अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस इक्वेशन। कौन जो है एक डायमेंशनलेस इक्वेशन है। देखिए आपको हम बता दिए हैं डायमेंशनलेस जब भी हम क्वांटिटी ढूंढते हैं तो हमें रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऊपर जो हम लेंथ लिख रहे हैं नीचे भी लेंथ का ही कोई क्वांटिटी है तो हमारा डायमेंशन लेस हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी। तो जब हम रेनॉल्ड्स नंबर को देखते हैं तो जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है या रेनॉल्ड्स इक्वेशन होता है वो हमारा देखा जाए तो एक तरह से इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का रेशियो होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये डायमेंशनलेस इक्वेशन है। इसके अलावा यूलर्स इक्वेशन को जब हम निकालते हैं तब भी हम सेम डायमेंशंस का ही रेशियो निकालते हैं, इसलिए ये भी हमारा सही होगा। वेबर्स नंबर में भी सेम यही चीज़ अप्लाई होता है, सेम डायमेंशन का ही रेशियो निकलता है। तो देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव जो है विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सारा का सारा आंसर हमारा सही है, सब जो है सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो है, मतलब इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में मैचिंग है। क्या मैचिंग है थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में जो मैचिंग है उसमें लिखा है कि वर्क डन और एनर्जी का डायमेंशन कौन सा होगा। ठीक है, बहुत बार बोल चुके हैं mL2T⁻², मतलब 1 का सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पावर का डायमेंशन कौन सा होगा। पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब कि mL2T⁻² अपॉन 2 जब हम कर रहे होंगे तो T⁻³ हो जाएगा, मतलब आंसर होगा 2 का ए नंबर। मोमेंटम का मतलब होता है हमारा फोर्स इंटू मतलब तुम्हारा मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो 3 का हो जाएगा डी नंबर। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को देखेंगे तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है और स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन के बराबर हो जाता है। और स्ट्रेस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का डायमेंशन होता है mL_T-2 और एरिया का डायमेंशन होता है L2। जब ये ऊपर जा रहा होता है तो L-2 हो जाएगा, जिसके कारण L-1 बन जाता है इन फाइनली। तो इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन होगा ई नंबर mL-1 T⁻²। और डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इंटू टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का, फोर्स इंटू टाइम अपॉन लेंथ स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास ये बी नंबर डायमेंशन मिलेगा। तो अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करेंगे तो हमें ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक दिखाई देता है। 1 का सी नंबर आया, 3 का डी नंबर आया, है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप आपको जो है ये सेशन समझ में आया होगा कि हमने
किस तरह से एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो सब बता भी दिए हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को जब भी आप पढ़ोगे नोट्स रिवीजन करिए, नोट्स रिवीजन करने के बाद डायमेंशंस का प्रैक्टिस करिए और उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख के एमसीक्यू लगाइए और चेक करिए कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है चैनल को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और इसी तरह से जो है हम लोग आगे पार्ट्स लाते रहेंगे।